आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप लाज़मी पास हो जाएंगे, या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर पास होना मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कुछ बातों का ख़्याल रखा या ना रखा तो रिज़ल्ट उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और वो बातें ये हैं कि क्या आपका पेपर के वक्त उन 3 घंटों में फ़्रेश होना और अलर्ट होना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को आप समझते हैं कि नहीं समझते? फिर ये कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, ओवर एक्साइटमेंट का शिकार नहीं होना है और पैनिक नहीं करना है। अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से जीत गई। क्या ये हो सकता है कि होम ग्राउंड और होम क्राउड की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम एक बड़ा स्कोर बनाते बनाते ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट का शिकार हो गई हो? बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो पेपर को देखते साथ ही ये समझे और उसके दिल में ये ख्याल आए कि अरे ये वही सवाल आ गए जो कि मैंने तैयार किए हुए थे। स्लो बॉल पे जहाँ 6 मार सकते हैं वहाँ आउट भी हो जाते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। आपने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या बांग्लादेश की टीम एक बड़ा टोटल देखकर पैनिक का शिकार हो गई? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप एक ऐसा पेपर जिसे आप मुश्किल पेपर कह सकते होंगे, क्या उसको देख के आपको पैनिक होना है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पूरे वक्त में 3 घंटों में अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आपने सवालों को आराम आराम से पढ़ना है और पूरे टाइम के अंदर पूरे पेपर को हल करना है पूरे होशो हवास में। अभी कल ही की बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सम अप करता हूँ। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के हवाले से किसी ने व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल किया। सवाल ये था कि आप सब जानते हैं कि पार्टनर्स अगर आपस में तय कर लें, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये ज़मीन और ये मशीन जो है ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो जाती है। एग्ज़ामिनर ने क्या किया, बड़ी ही बारीकी से उसने ये कहा कि एक पार्टनर ने अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप को दी कि भाई आप यूज़ कर लें। अब वो जो स्टूडेंट थी वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट करके यूज़ करने में और कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को तय करने में फ़र्क है। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि इस तरह की बारीकियां आप पेपर में आइडेंटिफाई कर सकें जब आप फ्रेश हों और आप अलर्ट हों। कहते हैं कि हम आदतों के बने में और एक ख़ास सूरत हाल में हम ख़ास तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हमारी आदत तो ये हो कि हम लेट नाइट स्टडीज़ करते हों और इम्तिहान के दिन हम सुबह सुबह उठ के पेपर देने चले जाएं, तो बताइए आप किस तरह से फ़्रेश होंगे और किस तरह से आप अलर्ट हो सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि अब इस वीडियो के बाद आप अपनी जो भी तैयारी है, चाहे बहुत अच्छी है या चाहे जैसे मुनासिब तैयारी है, आपने इन बातों का बहुत ख़्याल रखना है। नंबर 1, आपका पेपर में फ़्रेश होना और अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी सूरत में ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट और पैनिक का शिकार नहीं होना है। गुड लक फॉर योर पेपर्स और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।